Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों की टीथिंग से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ। आज की इस पूरी वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बताने वाली हूँ कि बच्चों के दांत निकलने कब शुरू होते हैं, कौन सी एज होती है जब बच्चों के पहले दांत निकलने शुरू होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं जब बच्चों के दांत निकलने शुरू होते हैं, और क्या क्या आप रेमेडीज़, होम रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हो, आप कौन सी दवाइयों का यूज़ कर सकते हो जिससे बच्चों की टीथिंग में उनको आसानी हो, उनको ज़्यादा परेशानी ना हो। जैसा हम सभी जानते हैं कि जब बच्चों के दांत निकलने शुरू होते हैं वो बहुत ही डिफ़िकल्ट स्टेज होता है बच्चे के लिए, क्योंकि उस टाइम पर बच्चा सबसे ज़्यादा इरिटेटेड फील करता है। मैंने अपने बड़े बूढ़ों से सुना है कि जब बच्चों के दांत आ रहे होते हैं तो वो 3 बार फूलते हैं और 3 बार फूलने के बाद बच्चे के दांत बाहर निकलते हैं। तो आप समझ सकते हो कि उस फूलने की प्रोसेस में और दांत निकलने की प्रोसेस तक कितना बच्चा पेन सहन करता है दांत निकलने के समय पर। दांत निकलने का एक्चुअल समय 4 महीने 5 महीने से बच्चों में शुरू हो जाता है और टिल 3 ईयर्स तक चलता है। 20 प्राइमरी टीथ जो होते हैं वो बच्चे के 1 से 1.5 साल तक निकल आते हैं, लेकिन हर बच्चे में दांत निकलने का जो एज होती है वो अलग अलग होती है। किसी बच्चे के 5 महीने में 6 महीने में दांत निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन किसी बच्चे को 1 साल तक भी दांत नहीं आते हैं। मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, लेकिन एक के बच्चे के दांत 6 महीने में निकलने शुरू हो गए थे और दूसरे बच्चे के अभी 10 महीने की वो होने को आई है, लेकिन अभी तक उसके दांत नहीं निकले हैं। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, हर बच्चे के दांत निकलेंगे, लेकिन अपने टाइम पर। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि प्रोसेस कि कब बच्चे के दांत निकलने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ओके, आप मेरे सामने यहाँ पर देख रखे हो कि यहाँ पर दूध के दांतों का टाइम टेबल एक पिक्चर दी हुई है। यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि कौन से दांत कौन से महीने में निकलने शुरू होते हैं और कौन से साल में वो गिरने शुरू होते हैं। जनरली बच्चों के सबसे पहले नीचे के 2 दांत आते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके सबसे पहले ऊपर के दांत भी निकलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। उसके बाद नीचे के दांत आते हैं, फिर ऊपर के दांत आते हैं, और इनका जो महीना है 6 से 10 महीने में नीचे के दांत आ जाते हैं और 8 से 12 महीने में ऊपर के 2 दांत आ जाते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था ये प्रोसेस हर बच्चे में अलग अलग हो सकती है। किसी बच्चे के दांत जल्दी आ जाते हैं और किसी बच्चे के लेट आते हैं, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आपके बच्चे के दांत अपने सही टाइम पर आ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सिम्टम्स इन बेबीज़। जब बच्चे के दांत निकलने वाले होते हैं तो क्या क्या सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिससे पता चलता है कि बच्चे के अब दांत निकलने वाले हैं। सबसे पहला सिम्टम है, इस टाइम पर बच्चों को हर चीज़ मुंह में देने की आदत होती है, क्योंकि बच्चों के दांतों में और मसूड़ों में बहुत ही ज़्यादा खुजली होती है, तो वो हर चीज़ मुंह में डालते हैं। सो ये पहला सिम्टम है जानने का कि बच्चे के अब दांत निकलने की प्रोसेस शुरू होने वाली है। कुछ बच्चे इस टाइम पर थोड़े गर्म रहते हैं, अपने नॉर्मल टेम्परेचर से गर्म रहता है उनका शरीर, तो ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है कि बच्चे के दांत निकलने वाले हैं। इस टाइम पर बच्चों को लूज़ मोशन भी हो जाता है और कुछ बच्चों को सर्दी जुकाम की भी प्रॉब्लम हो जाती है। दांत निकलने के समय ये भी बहुत देखा गया है कि कुछ बच्चों को रैशेज़ की प्रॉब्लम भी हो जाती है। अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो रैशेज़ भी बच्चों के निकल आते हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है। टाइम पर बच्चा खाना पीना छोड़ देता है और कमज़ोर हो जाता है, थोड़ा लेज़ी फील करता है। सो ये सारे सिम्टम्स हैं जब बच्चे के दांत निकलने की प्रोसेस शुरू होती है। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी होम रेमेडीज़ हैं जिनका यूज़ करके हम बच्चों के दांतों के दर्द को कम कर सकते हैं। सबसे पहली होम रेमेडीज़ है, जब भी बच्चे के दांतों में मसूड़ों में बहुत ज़्यादा खुजली हो तो आपको बच्चे के मसूड़ों में सबसे पहले मसाज करनी है। आप इसके लिए अपने हाथों का यूज़ कर सकते हैं। हाथों को अच्छी तरीके से साफ़ करके आप बच्चों के मसूड़ों को आप हल्के हल्के से हाथों से प्रेस करिए, इससे बच्चे को बहुत आराम मिलता है। इसके अलावा आप थोड़ा सा शहद लेके आप बच्चों के दांतों पर रगड़िए, शहद से भी बच्चों को बहुत आराम मिलेगा। शहद में थोड़ा सा सुहागा डालने पर मसाज करने में भी बच्चों के दांतों में इरिटेशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ये प्रोसेस दिन में 2 बार रोज़ करिए तो बच्चों के दांत बहुत ही आसानी से निकल आएंगे और उनकी इरिटेशन काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। दूसरा तरीका है फल और सब्जियों का। अगर आपके घर में गाजर, खीरा, एप्पल ये सब अवेलेबल हैं तो आप किसी भी फ्रूट्स की या वेजिटेबल्स की छोटी सी एक स्लाइस काट कर आप फ्रिज में रख सकते हैं। थोड़ी देर ठंडा होने के बाद आप बच्चे को चबाने के लिए दे सकते हैं, इससे भी बच्चों को बहुत आराम मिलता है।
आप चाहें तो इस टाइम पर थोड़ी थोड़ी आइसक्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चे को ठंडा दूध दीजिए पीने के लिए। ठंडी चीज़ें जितनी आप बच्चों को दोगे उससे बच्चों के दांतों और मसूड़ों में आराम मिलेगा उसको। लेकिन अगर बच्चे को जुकाम है तो आप प्लीज़ इस स्टेप को अवॉइड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप है टीथर्स का। बहुत से पेरेंट्स इस टाइम पर अपने बच्चों को टीथर्स देते हैं। टीथर्स को आप थोड़ी देर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दीजिए और बच्चों को चबाने के लिए दीजिए। इससे भी बच्चों के दांतों और मसूड़ों में आराम मिलता है बच्चों को। और अगर हो सके तो आप लकड़ी के खिलौने भी प्रेफर कर सकते हैं, वो भी काफ़ी हेल्पफुल हैं बच्चों के टीथिंग प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए। अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और वो है इस टाइम पर मोस्टली बच्चे दूध पीना या तो छोड़ देते हैं या दूध पीना बहुत ही कम कर देते हैं, क्योंकि उनसे दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। दूध की बॉटल निप्पल चबाने में उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ऐसे टाइम पर माँओं को अपना फीड ज़्यादा से ज़्यादा कराना चाहिए। फीडिंग कराने से बच्चों के मसूड़ों में और दांतों में आराम मिलता है और वो दूध भी आराम से पी पाते हैं। अगला तरीका है, रात को सोने से पहले आप बच्चों के पैरों में, तलवों में सरसों के तेल से मालिश करें। मालिश से भी बच्चों को बहुत आराम मिलता है। केवल पैरों के तलवे पर ही नहीं, बच्चे के सिर पर, माथे पर आप घी से या फिर तेल से आप मालिश करें। इनसे बच्चों को बहुत रिलैक्स मिलता है। इन सब घरेलू मेथड्स के साथ साथ आप बाज़ार में काफ़ी सारे सिरप्स अवेलेबल हैं, काफ़ी सारे जेल अवेलेबल हैं जो आप बच्चों के दांतों के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो मार्केट से ऑस्ट्रो कैल्शियम भी परचेज़ कर सकते हैं। बहुत से डॉक्टर रिकमेंड करते हैं ऑस्ट्रो कैल्शियम को बच्चे के दांत निकलने के समय पर। आप चाहें तो विटामिन डी सिरप भी बच्चे को दे सकते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं बच्चे के दांत निकलने के समय पर। और आप ग्राइप वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप कैलिका फॉस्फोरा का यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे जेल अवेलेबल हैं इस टाइम मार्केट में, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर की रिकमेंडेशन के साथ ही इनका इस्तेमाल ज़रूर करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।